मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं एक और वचन के साथ आपके साथ हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसका 41 पद से लेकर 51 पद तक। इन 10 पदों को आप जो है बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसे जो है आपको पूरा पढ़ूं, क्योंकि आप जानते हैं यदि मैं पढ़ूं तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो। इस कारण से मैं आपको इस घटना में बताऊंगा और आप इसे आध्यात्मिक रूप से समझें और अपने जीवन में उसे लागू करें। यीशु मसीह का अर्पण प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात उसका खतना के रूप में मंदिर में होता है और अचानक 12 साल के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह जो है अपने माता पिता के साथ यरूशलेम मंदिर आता है और मंदिर में पर्व मनाने के पश्चात जब यीशु मसीह और उसके माता पिता घर लौटने की बारी आती है तो यीशु मसीह जो है मंदिर में रुक जाता है और उसके माता पिता से अलग हो जाता है, या उसके माता पिता से यीशु छूट जाता है। कई बार प्रिय प्रभु के लोगों, आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया में लगातार जाते तो रहते हैं, प्रार्थना तो करते रहते हैं, कई बार उपवास भक्ति में हम आगे तो रहते हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह जैसे उसके माता पिता के हाथ से छूट गए वैसे ही कई बार वो हमारे हाथ से भी छूट जाता है, या फिर कई बार यीशु मसीह हमसे दूर हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। आइए हम इस घटना को सीखेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में गया? उसका कारण है कि बारहमीशवा नाम का एक पर्व जो है, जो एक बच्चे के अर्पण के बाद 12 साल जब उस बच्चे को हो जाता है तो बारहमीशवा पर्व को जो है वो मंदिर में मनाने के लिए जाते हैं। इस कारण यीशु मसीह को भी वहाँ ले जाया गया है। लेकिन जब लौटने की बारी आई, जैसे लिखा है 41 पद, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे। प्रियो, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो उनके माता पिता यूसुफ और मरियम के हाथ से यीशु मसीह छूट गया। उसका 4 कारण हो सकता है जिसके कारण आपके और मेरे जीवन से कई बार यीशु मसीह छूट जाता है। पहला कारण है जल्दबाजी। यदि आप 13 पद पढ़ेंगे, 43 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 अध्याय 43 पद लूका, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गए और उसके माता पिता यह नहीं जानते थे। कैसे नहीं जानेंगे कि आपके साथ एक छोटा सा बालक गया हुआ है? आप किसी मेले ठेले में या गांव में कहीं जाएंगे तो क्या आपको आपका बालक याद नहीं रहेगा? आपका दिमाग वहीं पे रहेगा। लेकिन कारण क्या है? वो वहाँ पर्व मनाने के ही गए हैं तो उन्हें वापस आने की जल्दी है और जल्दबाजी के कारण उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। कई बार प्रियो, आप और मैं जो है प्रभु यीशु मसीह में जल्दबाजी के कारण, मुझे जल्दी चंगाई चाहिए, मुझे जल्दी आशीष चाहिए, मुझे जल्दी छुटकारा चाहिए, मुझे जल्दबाजी है, मुझे कहीं जाना है, पता नहीं हम इतने जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। हम धीरज धर के बाट जोते हुए परमेश्वर के आशीषों को नहीं पाते हैं और ऐसा ना करने के कारण कई बार यीशु मसीह हमसे छूट जाता है। अरे मैं तो जा रहा था प्रार्थना में, मुझे कुछ आशीष मिली नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरे लिए कुछ बढ़िया नहीं हुआ, ये सोचकर हम यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। दूसरा, यदि 44 पद पढ़ेंगे, वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। एक दिन की यात्रा पूरी हो गई है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यीशु मसीह उनके साथ है या नहीं। तो इसका कारण हो सकता है अति व्यस्तता। अति व्यस्तता। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन जो है ना, कलीसिया में तो आते हैं एक बार और 3 रविवार को वो गायब।
उनकी बराबर जो है परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। वो बराबर प्रार्थना नहीं करते हैं, वो बराबर भक्ति नहीं करते हैं, वे बराबर उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी है, क्योंकि व्यस्तता है। वे बार बार अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त कर लेते हैं जिसके कारण वो जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। प्रियो, अपनी व्यस्तता को कम कीजिए और समय को परमेश्वर के सम्मुख बांध लीजिए। उसके साथ बैठना, उसके साथ चलना और उसके साथ प्रार्थना करना सीखिए। तीसरा कारण हो सकता है, यदि 44 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, और उससे वो अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। उन्हें दूसरों पर भरोसा रहा होगा। चलो हमारे साथ नहीं है मेरा बेटा, तो वो हो सकता है उसके चाचा के साथ होगा, मामा के साथ होगा, या और रिश्तेदारों या पड़ोसियों और कुटुंबियों के साथ होगा। कई बार हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं। अगर दूसरे कहे तो हम प्रार्थना में जाएंगे, दूसरा जाता है तो प्रार्थना में जाएंगे। हम दूसरों के साथ प्रार्थना में जाते हैं। अगर वो छोड़ दे तो हम भी छोड़ देते हैं। प्रियो, आज आप और मैं अपने विश्वास, अपने प्रेम को प्रभु के साथ बांध कर चले, हम दूसरों के साथ नहीं, यीशु को अपने साथ लेकर चलें। और चौथा कारण है कि पति पत्नी अलग अलग मार्ग में हैं। यदि आप 43 पद को पढ़ेंगे तो, और यरूशलेम की रीति है, यहूदियों की रीति है, जब वो मंदिर जाते हैं तो पुरुषों की संख्या अलग होती है और स्त्रियों की संख्या अलग होती है, और वो अलग अलग चलते हैं। कई बार कई परिवारों से यीशु मसीह छूट जाता है, क्योंकि पत्नी का दिमाग कुछ अलग है, पति का दिमाग कुछ अलग है। यदि पति पत्नी मिलकर कुछ काम करें